मूवी की स्टार्टिंग में हम टीटू को देखते हैं जो शाम को होने वाली शादी के लिए राशन लेने के लिए आया हुआ था, क्योंकि वो एक केटरिंग का काम करता है। जिसके बाद उसको पापा का फ़ोन आता है। उसके पापा बोलते हैं कि तुमने आखिर फ़ोन काम क्यों छोड़ दिया। जहाँ उसे टीटू बताता है अपने पापा को कि मैं मेरे वो लायक काम नहीं था। फिर हम मौसमी को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ एक शादी में आई हुई है, और वो बोलती है इतने पैसे देने की क्या ज़रूरत है। फिर हम मौसमी को और टीटू को एक साथ देखते हैं। वो दोनों एक साथ एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक साथ रहना चाहते हैं। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि मौसी बताती है कि हम शादी कब करेंगे, पर टीटू इस बात को टाल देता है। जिसके बाद हम टीटू को देखते हैं अपने घर पे आया हुआ है, और बाकी के जो पैसे उस पे उधार हैं वो अपने पापा से मांगता है कि मुझे किसी को देने हैं। जिसके बाद उसके घर पे एक आदमी आता है बैंक की तरफ से, और पैसे मांगता है और उसे धमकी भी दे के जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो मौसमी की शादी होने के लिए एक पंडित जी आए हुए हैं और फोटो दिखाते हैं उनके मम्मी पापा को। फिर हम टीटू और मौसमी को देखते हैं। जो टीटू है मौसमी को हर रोज़ उसको ऑफिस उसे छोड़ने के लिए जाता है, और रास्ते में उसका पंडित जी उसका पीछा करते करते उसके ऑफिस भी देख लेते हैं, और जो टीटू का दुकान है उसके पापा की वो उसे भी देख लेते हैं। और रास्ते में पीछा पीछा करते करते फाइनली जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो पंडित जी वहाँ पे उसके पापा से पूछने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उसे रहा नहीं जाता। और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ये बेटा है क्या सच में। और जिसके बाद उसके पापा बताते हैं कि हाँ ये मेरा ही नालायक बेटा है। और फिर उसे बताते हैं उसके पापा को पंडित जी कि मैं एक ऑफ़र लाया हूँ आपके लिए, आप चाहो तो शादी अपनी बेटी लड़के की इससे करा सकते हो, इसकी सरकारी नौकरी है। फिर हम टीटो को देखते हैं अपने घर पे नेक्स्ट सीन में, जहाँ वो अपने पापा से 3 लाख रुपए मांग रहा होता है अपने नए एक बिजनेस करने के लिए। जहाँ उसका भाई भी मना करता है कि हमें तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए पैसा अब नहीं मिलेगा। उसके पापा भी मना कर देते हैं पैसा देने के लिए। फिर हम देखते हैं मौसमी को जो उसके घर वाले से बोलते हैं कि आखिर कब आएगा टीटू और कब तुमसे शादी करेगा। ऐसे ऐसे करके उसने कितने साल निकाल दिए हैं। और जिसके बाद हम मौसमी को देखते हैं वो टीटू को फ़ोन करके बोलती है कि तुम्हें अब मुझसे शादी करनी पड़ेगी, अगर नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मैं किसी और लड़के से कर लूँगी। जिसके बाद टीटू भी मान जाता है बाद में उसके दोस्त के कहने पे, मैं अब मौसमी से शादी कर लूँगा। और जिसके बाद हम देखते हैं जो टीटू है यहाँ पे फेक कार्ड्स वगैरह छपवा के सभी अपने रिश्तेदारों को भेज देता है, और जिसके बाद उसके घर वालों को इस बारे में पता लगता है। और यहाँ पे मौसमी को लड़के वाले देखने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन जब भी वहाँ पे टीटू है उसे फ़ोन करके बताता है कि हम कल आएंगे। और जिसके बाद ये बात पर उसके पापा को पता लगने के बाद टीटू के कि उसने फेक कार्ड छपवाए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और घर पे उसे मारने के लिए आते हैं। लेकिन वो कमरे में बंद होता है इसलिए कुछ नहीं कर पाते हैं। और फिर जिसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं जो मौसमी की मम्मी है उसे पंडित जी को बोलती है कि इनको अभी 2 दिन के लिए टाल दो, क्योंकि कल टीटू मिलने के लिए आ रहा है। जिसके बाद हम टीटू को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ उससे साल मौसमी को मिलने के लिए आया हुआ है, और रास्ते में बात कर रहे होते हैं कि क्या क्या हमें उनसे दहेज मांगना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे एक जगह पे होटल में आए हुए हैं, और यहाँ पे इनकी बात चल रही होती है। उसके बुआ के जो जीजा जी हैं, टीटू के जीजा जी उसे फैमिली वालों से बोलते हैं कि हमें ये दहेज में चाहिए, पर जो टीटू के पापा है वो बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस हमें लड़की दे दीजिए। इसके बाद इनकी शादी तय हो जाती है, और शादी भी इनकी अच्छी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हुए हो जाती है अच्छे से। और फिर ये दोनों खुश भी होते हैं कि इन दोनों की फाइनली शादी हो चुकी है, और दोनों के घर वाले भी मान गए थे। फिर हम देखते हैं हमें पता चलता है कि जो मौसमी है वो उस काम कर करके अपना घर चलाती थी। और जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में टीटू को देखते हैं जो लोन लेने के लिए फिर से बैंक में आया हुआ था, पर उसका दोस्त बताता है कि अब तुम्हें लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि तुमने बहुत लोन पहले ले रखा है और वो तुमने अभी तक चुकाया नहीं है। जिसके बाद उसे एक दोस्त ऑफ़र देता है तुम अपनी बीवी के नाम पर ले लो। और जिसके बाद वो अपनी बीवी से साइन करवाने के लिए घर भी जाता है, पर उसकी बीवी ये बोलती है कि क्या मुझे साइन करने है। जिसके बाद हम एक्शन में उसकी मम्मी को देखते हैं टीटू की, जिसने अपने घर में सभी के बर्तन अलग कर दिए हैं, उसके बड़े बेटे के और टीटू के। और फिर हम देखते हैं उसके पापा भी बोलते हैं कि अब तुम खुद ही कमाओ और खुद ही करके खाओ, चाहे तुम सूखी खाओ या कुछ भी करो, पर अब तुम्हें ही करना है जो करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो पेपर टीटू ने अपनी बीवी को साइन करने के लिए दिए थे वो अभी भी उसने साइन नहीं करे। जिसके बाद टीटू यहाँ पे एक शो में जाता है, वहाँ उसे एक पैराडाइज नाम की एक कंपनी मिलती है, पैराविजन नाम की कंपनी मिलती है। और जहाँ पे उसे पता चलता है कि यहाँ पे जो रेफरेंस करके काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए जा रहे हैं, तो ये टीटू बात ही सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्यों ना ये काम मैं भी
कर सकता हूँ। जिसके बाद वहाँ पे एक आदमी से मिलता है और उससे बोलता है मैं एक शो करवाऊँगा जिसमें आपको भी आना पड़ेगा। जिसके बाद टीटू अपनी बीवी का ऑफिस जाता है और उससे बोलता है कि तुमने आखिरकार इस पेपर पे साइन क्यों नहीं करे हैं। जिसके बाद उसकी बीवी बताती है कि मैं इस पेपर पे साइन नहीं करूँगी, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं इस पर साइन नहीं कर सकती हूँ और तुम नहीं समझ सकते। जिसके बाद टीटू गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है और अपने दोस्त के पास जाता है और जहाँ पर उसका दोस्त बताता है कि तुम उसके सीधे जाके घर वालों से बात क्यों नहीं करते। इसके बाद टीटू वहाँ पे आता है अब उसके घर वालों के पास और बोलता है कि जो जो मौसमी का है वो मेरा भी तो है और जो मेरा है वो मौसमी का भी तो है। इसके बाद मौसमी के डैड उसे 1.5 लाख का चेक देते हैं और जिसे वो लेकर वहाँ से निकल जाता है और पैसे मिलने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गया था। और उसके पापा बोलते हैं, उसकी मम्मी बोलती हैं मौसमी की कि ये चीज़ हमें बतानी चाहिए या नहीं, पर उसके पापा मना कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं टीटू के पापा को, जो टीटू का यहाँ पे बोर्ड्स होर्डिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। उसके पापा वहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि ये हो क्या रहा है, और वहाँ पे टीटू का दोस्त भी मिलता है उनके अंकल को। और जिसके बाद वो बोलते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, और एंट्री करने के लिए उससे बोलते हैं कि मेरी एंट्री अंदर करवा दे। और जिसके बाद हम देखते हैं टीटू यहाँ पे एक गाड़ी में आया हुआ था और वहाँ पे एक स्पीच भी देता है जिसके वो उसके पापा भी वहाँ पे बैठ के सुन रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे कि ये कैसे करना है। जिसके बाद हम टीटू है वो अपने घर पे आता है और वहाँ पे उसी के बारे में और टीटू के बारे में बात चल रही होती है उन सभी के बीच में कि अब कुछ तो अच्छा काम तुझे मिल गया है और तू अब अच्छे रास्ते पर निकल चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं टीटू को कि उसकी बीवी का फ़ोन आया हुआ है कि तुमने मेरे पर्स से फ़ोन मतलब पैसे क्यों निकाले, मेरे वो भी मेरे से बिना पूछे। इसके बाद हम देखते हैं जो मौसमी है स्कूल वालों की तरफ से डिनर पे आई हुई थी और जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसके पापा जो खाना बना हुआ है वहाँ पे उसके पापा ने ही बनाया है। और जिससे वो गुस्सा होकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है अपने पापा से, क्योंकि उसके पापा को अस्थमा की बीमारी है। और जिसके बाद हम देखते हैं जो मौसमी को पता चलता है उसकी मम्मी से कि जो टीटू आया था और पैसे यहाँ से लेके गया था। काफ़ी देर तक पूछने के बाद उसकी मम्मी ने ये बताया और जिससे ये बात पता चलने से मौसमी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है टीटू से। वो फिर उसे मिलने के लिए रात में जाती है जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है। और जिसके बाद वहाँ पे मौसमी उससे बोलती है आखिरकार तुमने मेरे पर्स में से पैसे निकाले और मेरे घर वालों से तुमने पैसे मांगे, आखिरकार ऐसा क्यों किया। और जहाँ वो उसे बताती है कि मैं ही अपना उनका ख्याल रखती हूँ, जब तक थी मैं ही उनका ख्याल रखती थी। और वो बताती है कि तुमने मेरी नौकरी को देख के मुझसे शादी करी है। जिसके बाद वो घर छोड़ के चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो टीटू का शो है वहाँ पे सभी के अब इकट्ठे हो चुके थे लोग, उसके रेफरल्स वाले जितने भी लोग थे, और 11 बजे उनके पैसे आने वाले थे। और जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे मैसेज भी नहीं आता पैसों का। फिर ये सारे मिलकर बैंक जाते हैं और वहाँ पे इन्हें पता चलता है कि इनके बैंक अकाउंट में किसी को भी एक भी रुपये नहीं आए हुए हैं। और सारे लोग वहाँ पे भड़क जाते हैं टीटू पे कि हमें हमारे वापस पैसे चाहिए। और वहाँ पे टीटू कैसे ना कैसे करके अपनी जान में बचा के वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पे एक घर के दीवार के पास वो छुप जाता है। जिसके बाद कहीं ना कैसे करके वो अपने वापस घर आता है। और वहाँ पे फिर काफ़ी दिनों के बाद मौसमी की फ्रेंड आती है उसे समझाने के लिए कि तुम दोनों आखिर लड़ क्यों रहे हो, अभी तुम्हें एक साथ रहना है। पर वो टीटू नहीं मानता, अपनी जिद पे अड़ा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं टीटू को जो अब पछताने लगा है धीरे धीरे कि उसमें अब चेंजेस आ रहे हैं। जितनी भी उसने गलतियाँ करी हैं अब तक, अपनी फैमिलीज वालों को इतना हर्ट करा है, मौसमी को हर्ट करा है, मौसमी की फैमिलीज वालों को हर्ट करा है, जिससे वो माफ़ी मांगने के लिए मौसमी के पास भी जाता है। कहता है मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने अब तक करा है उसके लिए मैं वापस सारे पैसे कर दूंगा जितने भी मैंने तुम्हारे पापा से अभी तक लिए हैं। लेकिन जो मौसमी है वो नहीं मानती है और वो प्रेग्नेंट भी है इस टाइम। जिसके बाद हम देखते हैं जो टीटू के घर पे काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं अपने पैसे लेने के लिए। और उसके फैमिली वालों को जब ये पता चलती है तो उसके पापा वगैरह उसे मम्मी पापा उसको बहुत डांटते हैं। उसका बड़ा भाई इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा उसे बोलता है और उनमें मतलब झगड़ा भी हो जाता है। जिसके बाद टीटू एक नौकरी करने के लिए अपने दोस्त से एक मदद मांगता है और वहाँ पे वो सिर्फ नौकरी पर लग जाता है। 15,000 सैलरी है और वहाँ पे अपनी वो लगन से पूरा काम करता है वहाँ पे। और जिसके बाद वहाँ फैक्ट्री से उसके पापा का फ़ोन जाता है, उसको पता चलता है कि उसका बेटा है वो अब अच्छे तरीके से काम कर रहा है। उसके पापा भी इस बात से खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो टीटू के
दादाजी हैं वो अपने उसके पापा के पर्स में से पैसे चुरा रहे होते हैं। फिर हम टीटू को देखते हैं जो अब लगन से काम कर रहा होता है, और उसकी इस लगन को देख के वहाँ का जो मैनेजर है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है उससे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो टीटू है उसके फैमिली वालों को पैसे वापस धीरे धीरे करके देने लगा है, और उसके फैमिली वाले भी ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश है कि अब टीटू धीरे धीरे करके बदल रहा है। फिर हम देखते हैं जो टीटू का फ़ोन आया हुआ है हॉस्पिटल से कि मौसमी का मिसकैरेज हो गया है, उसका बच्चा है वो गिर गया है। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है, और मौसमी भी इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुकी थी। उस एक तरफ से वो टूट गई थी, क्योंकि जो उसका पति है टीटू उसने भी उसे धोखा दिया है, और दूसरी तरफ उसका बच्चा भी अब नहीं रहा है। तो ये इन दोनों के बीच में काफ़ी दिनों तक इस चीज़ को लेकर लड़ाई भी होती है। अब टीटू उसे धीरे धीरे करके मनाने भी लगा है, और कंपनी से कुछ लोग भी आते हैं फिर से वैसे ही, पर टीटू इस बार मना कर देता है। और जो टीटू है मौसमी के घर पे ही रहने लगा है। उसकी मम्मी पूछती है टीटू के कि वो कब आएगी आखिरकार। इसके बाद होली आ जाती है, और फिर ये टीटू उसके घर जाता है मौसमी के, और उसकी छत पे जाता है जहाँ ये दोनों आपस में काफ़ी देर तक मतलब बात करते हैं। और टीटू अपने पछतावा वहाँ पे करता है, जितनी गलतियाँ होती हैं सारी एक्सेप्ट करता है कि मैंने अब तक जो भी कुछ करा है उसके लिए मैं वो शर्मिंदा हूँ। फिर ये दोनों आपस में वहाँ होली भी खेलते हैं, और इनकी जितनी प्रॉब्लम्स थी सारी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जिसके बाद मौसमी को वो वापस घर ले आता है। उसके फैमिली मेम्बर्स देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर टीटू को उस 3.5 लाख रुपए उसे मिलते हैं, उसके जो पहले वो कंपनी फ्रॉड करके भाग गई थी, वो एक फ्रॉड कंपनी थी। और इसी के साथ ये जो मूवी एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।